चंद्रशेखर आजाद को चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का तगड़ा समर्थन मिलता नजर आ रहा था। जी आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए, जिससे कि इंडिया गठबंधन की ताकत उत्तर प्रदेश में दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक के आधार पर और मजबूत हो सके। लेकिन मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उस बीच उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी प्रियंका गांधी ने यह कोशिश करी थी कि चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा दलित चेहरे को अपनी पार्टियों के साथ जोड़ा जाए, इंडिया गठबंधन में उनको शामिल कराया जाए, ताकि इसका फायदा पश्चिमी यूपी में खासकर देखने को मिले। जी हां, सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी भी चाहती थी कि पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर बड़ा चेहरा है और गठबंधन को लाभ देंगे। इसी बात को लेकर चंद्रशेखर ने हाल ही में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन मेरी एक दो बात भी मान लेता तो उनको और ज्यादा फायदा हो सकता था। इसी को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से खबरें थीं कि प्रियंका गांधी ने जब चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने और एक सीट देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात की। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा कि चंद्रशेखर को नगीना से चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पश्चिमी यूपी के कई नेता भी चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल करने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे, लेकिन बात ना बन सकी और आखिरकार अखिलेश के तेवर देखकर प्रियंका गांधी ने फिर इस टॉपिक पर बात ही नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि साइकिल और हाथ के गठबंधन पर कोई फर्क पड़े। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर ने अपनी जीत हासिल करके सपा भाजपा और बसपा को यहाँ पर इस सीट पर हराया, वह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं दूर से बात दिख गई थी कि चंद्रशेखर एक उभरता नेता है और दलितों के बीच, अल्पसंख्यक के बीच इनकी पकड़ दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, क्योंकि कई विश्लेषकों का यह कहना था कि जो सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग है, जो इनकी जनसभाओं, रैलियों, रोड शो में करीब भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो भीड़ वोट बैंक में नहीं तब्दील हो पाएगी। तो विश्लेषकों को भी गलत साबित कर दिया चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन अब खबरें हैं कि अगर इंडिया दल सरकार बनाने की ओर देखता है, वैसे तो आंकड़ा बहुत पीछे है इंडिया दल का। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मान भी जाते हैं या नहीं भी मानते, तो भी इंडिया दल को वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 11-12 सांसदों के उसके अतिरिक्त भी आवश्यकता रहेगी। और अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, जिनको पहले इंडिया दल ने ठुकराया, उनको अगर बाद में मनाने जाते हैं तो बड़े मंत्री पदों को लेकर वो अपनी उम्मीद रखेंगे। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी ने एक तरीके से उनको समर्थन जताने की कोशिश की थी। कांग्रेस के प्रभारी हालिया अविनाश पांडे ने भी पूरी कोशिश की थी कि चंद्रशेखर को अपने पाले में लाया जाए, लेकिन अखिलेश के एक फैसले ने चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन से दूर कर दिया था। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आगे राजनीतिक भविष्य के तौर पर क्या ज़्यादा आगे जा पाएंगे? क्या आगे जैसे मायावती ने सांसद से सफर की शुरुआत करी, फिर मुख्यमंत्री पद तक गई, तो क्या वही चंद्रशेखर के लिए नजर आ रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।